हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के 70 क्वेश्चन करेंगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा सरदार पटेल। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तूप अशोक के समय में बना था। इसका सही आंसर रहेगा अशोक। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है। यह स्थल बौद्ध धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसका सही आंसर रहेगा ब्रह्म समाज। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। इसका सही आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली 30 जनवरी 1948 में मारी थी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान चंपारण से प्रारंभ किया। इसका सही आंसर रहेगा बी चंपारण। देखते अपना अगला प्रश्न। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। इसका सही आंसर रहेगा आगा खान। बाणभट्ट किन के दरबारी कवि और लेखक थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्हें राजा हर्षवर्धन के दरबार में कविता लिखने का सौभाग्य प्राप्त था। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। इसका सही आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। इसका सही आंसर रहेगा सिराजुद्दौला। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसका सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त प्रथम। उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर रहेगा जयप्रकाश नारायण। देखते अपना अगला प्रश्न। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी थी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी बारडोली की महिलाओं ने। किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 से 1942 से। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1942। देखते अपना अगला प्रश्न। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया। इसका सही आंसर रहेगा 1911। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी के गोखले थे। इनका पूरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। चलते अपने अगले प्रश्न पर। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, भगत सिंह, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई। तो इसमें से भगत सिंह ऐसे हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, बाकी सभी ने लिया था। चलते अपने अगले प्रश्न पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? भारत का शासक उस समय था अकबर। इसका सही आंसर रहेगा बी अकबर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया। इसका सही आंसर रहेगा सारनाथ। सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी? सिराजुद्दौला की हार
प्लासी के युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो वह इंसान है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। इसका सही आंसर रहेगा 1905। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में थी। इसका सही आंसर रहेगा कांचीपुरम। निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? इसमें से युद्ध हुआ था त्राइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले वह वंश जिसने शासन किया था वह था संगम वंश। इसका सही आंसर रहेगा संगम राजवंश। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेन ने लिखा था। इसका सही आंसर रहेगा हरिशेन। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया रोलेट एक्ट को। इसका सही आंसर रहेगा रोलेट एक्ट। चलते अपने अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध चार धाम यात्रा उत्तराखंड से संबंधित है। इसका सही आंसर रहेगा उत्तराखंड। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले अरस्तु ने की थी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी अरस्तु। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर रहेगा ए तीरथ सिंह। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी 2013 में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार वोल्टा द्वारा किया गया था। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज ग्रीस देश के मूल निवासी थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1956 1956 में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? कराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। कराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? कराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 1953 में की गई। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। इसका सही आंसर रहेगा पिटवा लोहा। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? ओजोन परत संबंधी वियना समझौता 1985 में हुआ था, यानी कि 1985 में। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए श्रीधरन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। इसका सही आंसर रहेगा फ्लोरीन। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। इसका सही आंसर रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र।
देखते हैं अपना अगला प्रश्न। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1927। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए देहरादून। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदानों को कंपोज कहा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ए कंपोज। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। देखते अपना अगला प्रश्न। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन द्वारा बनाया गया था। इसका सही आंसर रहेगा लॉर्ड इरविन। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? विश्व भारती का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा सी कोलकाता। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों, यानी कि ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में धातुई चमक पाई जाती है। ये अधातु होते हुए भी धातु की तरह चमकती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किया गया। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम की खान जादूगोड़ा में स्थित है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इसका सही आंसर रहेगा शाहजहां। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है टेस्ला। इसका सही आंसर रहेगा टेस्ला। पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया? पुर्तगाली यात्री नूनीज अच्युत रॉय के दरबार में आया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। इसका सही आंसर रहेगा पटना। तो ये हमारी वीडियो का आज आखिरी प्रश्न था। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।